गुड थॉट्स ओनली पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली रंगों का त्योहार है। हर त्योहार की अपनी एक कहानी होती है। आज हम लेके आए हैं होलिका दहन की प्राचीन कथा, जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। आइए सुनते हैं। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत ही शक्तिशाली और अत्याचारी असुर था। कठोर तप करके उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि संसार में उसे कोई देवी देवता, जीव जंतु, राक्षस, मनुष्य नहीं मार सकता। इसके साथ ही उसने यह भी वरदान प्राप्त किया कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस प्रकार का वरदान प्राप्त करके वह खुद को अत्यंत बलशाली समझने लगा और अत्याचारी हो गया। उसे अपने बल पर इतना घमंड हो गया कि वह स्वयं को ही ईश्वर समझने लगा। उसने अपने राज्य में भगवान के भक्तों को सताना शुरू कर दिया और अपने राज्य में ईश्वर के नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी। भगवान विष्णु से वह बैर रखता था। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। अपने पुत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उसके सिवाय किसी अन्य की भक्ति ना करे। उसकी बात ना मानने के कारण उसने अपने पुत्र को कई बार मारने की कोशिश की, किंतु हर बार भगवान अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते रहे। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसे भगवान द्वारा वरदान प्राप्त था कि आग उसे नहीं जला सकती। प्रहलाद को मारने के अनेक यत्न करने के पश्चात भी जब हिरण्यकश्यप असफल रहा, तो उसने अपनी बहन की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। उसने अपनी बहन को अग्नि की वेदी पर प्रहलाद को लेकर बैठने को कहा। प्रहलाद अपनी बुआ के साथ वेदी पर बैठ गया और अपने भगवान की भक्ति में लीन हो गया। तभी अचानक होलिका जलने लगी और आकाशवाणी हुई, जिसके अनुसार होलिका को याद दिलाया गया कि अगर वह अपने वरदान का दुरुपयोग करेगी तब वह खुद जलकर राख हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। प्रहलाद का अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाई और होलिका जलकर भस्म हो गई। भक्त प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार धारण किया और अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप का वध किया। होली की कथा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने तरह तरह की यातनाएं दी, लेकिन भक्त प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। तब से इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका का दहन किया जाता है। कहानी यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों में शेयर करना मत भूलिए। आप सभी होली खेलते समय प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें और इसके लिए दूसरों को भी जागरूक करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ।